हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज उमंग शर्मा फ्रॉम आपका सहपाठी। ये वीडियो स्पेशली उन बच्चों के लिए जो कॉमर्स स्ट्रीम से हैं और इस साल बोर्ड के एग्जाम 12th बोर्ड का एग्जाम दे रहे हैं। जैसे अभी लॉकडाउन से पहले आपके मोस्टली सारे एग्जाम्स हो चुके थे, अभी आपका सिर्फ एक बिजनेस स्टडीज का एग्जाम रह रहा है। तो हम लोग बिजनेस स्टडीज में कैसे अच्छे मार्क्स गेन कर पाए, उसके लिए कल हमने एक वीडियो अपलोड की थी जिसमें हमने ये देखा था कि चैप्टर वाइज वेटेज किस चैप्टर में कितने मार्क्स का आता है, हम किस चैप्टर की कितनी तैयारी करें कि वो हम उतने मार्क्स उसमें गेन कर पाए। आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि किस चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक्स इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि मैंने अभी आपके लास्ट 5 इयर्स के जो प्रीवियस पेपर्स थे वो देखे हैं और इस साल 2020 का जो सैम्पल पेपर सीबीएसई ने रिलीज किया था उसके अकॉर्डिंग हमने सिलेबस डिसाइड किया है। तो आओ स्टार्ट करते हैं। कल जो वीडियो आपको मिलने वाला है उसमें हम बात करेंगे कि हम पढ़ तो रहे हैं, एक तो लर्न कैसे करना है वो देखेंगे, सेकंड देखेंगे कि कैसे मतलब पढ़ाई के अलावा हम और क्या करें, मतलब एक्स्ट्रा में और क्या करें जिसमें बिजनेस में हम अच्छे मार्क्स गेन कर पाए। तो उसके लिए कल वाला वीडियो आपको मिल पाए उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन प्रेस करो। और अगर आपने लास्ट मतलब जो मैंने कल वीडियो अपलोड की थी वो नहीं देखी है तो उसको ज़रूर देखना, वो आपकी बहुत हेल्प करेगी अच्छे मार्क्स लाने में। तो मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। आओ स्टार्ट करते हैं। आपका जो फर्स्ट चैप्टर है नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट, इस चैप्टर में जो सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो है इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी। उसके बाद में कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट, जितने ज़्यादा कैरेक्टरिस्टिक्स आप लिख सकते हैं आपकी बुक में है 12 या 15 है, 12 से 15 तक है, किसी किसी बुक में 12 दिए हुए किसी में 15, आपको वो सारे पता होना चाहिए। उसके बाद इम्पॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट और नेचर ऑफ मैनेजमेंट। इस चैप्टर में इससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है, इस चैप्टर में यही 4 टॉपिक्स हैं जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अब इसके लिए बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं कि इन्हें कैसे पढ़े, उसके बारे में हम कल बात करेंगे। अभी नेक्स्ट जो आपका सेकंड चैप्टर है नेचर, पहले इसकी बात बता दूं एक बार, नेचर ऑफ मैनेजमेंट वो वाला टॉपिक है जिसमें हम बात कर रहे हैं ना कि ये साइंस है या आर्ट है, तो उसमें आप कंपेयर करके अच्छे से समझा सकते हो, तो उसमें अच्छे मार्क्स आप लेकर आ सकते हो। इस वाले चैप्टर में से 5 से 7 नंबर का आता है। उसके बाद में नेक्स्ट चैप्टर प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। इस चैप्टर के बारे में मैंने कोई टॉपिक यहाँ पे नहीं लिखा है। रीज़न कि इस चैप्टर में बहुत मुश्किल हो रहा था मुझे ये डिसाइड कर पाना कि कौन सा टॉपिक ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और कौन सा कम इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज ये पूरा चैप्टर इस चैप्टर में से 7-8 नंबर तक का आ जाता है, 6 से 8 नंबर का, और सारे ही टॉपिक्स बहुत इम्पॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि इस चैप्टर में से आता है 1-1, 2-2 नंबर का, तो वो काफ़ी सारे क्वेश्चंस हो जाते हैं, तो ये आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा। ईजी है, हम नेक्स्ट वीडियो में और क्लियर कर लेंगे। उसके बाद में आपका जो थर्ड है बिजनेस एनवायरनमेंट। बिजनेस एनवायरनमेंट जो है इसमें आपके 2 टॉपिक है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट है डायमेंशन ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट और सेकंड है इम्पॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। इसमें एक और है आपका जो डिमोनेटाइजेशन, जो कि किसी किसी बुक में, वैसे तो मोस्टली सारी बुक्स में है, अगर आपको बुक्स में सब बुक वाले लैंग्वेज समझ नहीं आ रही है तो आप नेट से मतलब पीडीएफ निकाल के पढ़ सकते हो, या फिर आप मुझे बता दो, मैं आपको इजी लैंग्वेज में एक छोटी सी वीडियो केवल स्पेशली इसी टॉपिक पे हम बात कर लेंगे। उसके बाद में बात करेंगे नेक्स्ट 4th चैप्टर जो है आपका प्लानिंग में बजट है और ऑब्जेक्टिव्स और इम्पोर्टेंस। लेकिन मैं आपको यही कहूँगी कि ये जो वाला जो 4th चैप्टर है इसमें आप क्या करो, पूरे चैप्टर को बहुत अच्छे से प्रिपेयर करो, क्योंकि ये पूरा ही चैप्टर बहुत इम्पॉर्टेंट है। और अगर आप इस चैप्टर को कर लेते हो तो 8 से 10 मार्क्स आपके पक्के हैं, मतलब वो तो आपके आएंगे ही आएंगे क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। उसके बाद में अगर 5th चैप्टर की बात करें तो 5th है आपका ऑर्गेनाइजिंग। इसमें कंपैरेटिव व्यू में एक दिया हुआ है आपके फंक्शनल एंड डिवीजन स्ट्रक्चर। इनमें डिफरेंस, आप हो सकता है कि डिफरेंस पूछ ले या हो सकता है दोनों की अलग अलग थ्योरी पूछ ले, तो लेकिन आपको पढ़ने दोनों ही पड़ेंगे।
उसके बाद में इनकी एडवांटेज डिसएडवांटेज आपसे पूछी जा सकती है। उसके बाद में दो एक काफी इम्पोर्टेंट, ये आपको स्किप ही नहीं करना, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। एक तो है डिसेंट्रलाइजेशन और एक है डेलीगेशन। इस साल 2020 में इन दोनों के आने की बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। उसके बाद में नेक्स्ट, क्योंकि सैम्पल पेपर में भी इन दोनों का दिया हुआ है थोड़ा सा पोर्शन, तो उसके बाद में नेक्स्ट हम बात करेंगे स्टाफिंग के बारे में। स्टाफिंग के बारे में अगर हम बात करें तो इसमें एक है रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, स्टाफिंग प्रोसेस और ट्रेनिंग मेथड। वैसे इसमें बहुत सारे और भी इस चैप्टर में काफ़ी सारे छोटे छोटे टॉपिक्स दिए हुए हैं, लेकिन उनमें ये चारों सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो यू शुड नो ऑल दीज। उसके बाद में नेक्स्ट अगर हम बात करें डायरेक्टिंग, अगर आप, मैं थोड़ा जल्दी अगर लग रहा है आपको तो आप वीडियो पॉज करके आराम से इसको नोट कर सकते हो। उसके बाद में अगर हम बात करेंगे डायरेक्टिंग की, तो डायरेक्टिंग में ये है आपको मोटिवेशन की थ्योरी है, टाइप्स हैं और ऑब्जेक्टिव्स हैं, वो आपको करने हैं, क्योंकि इस बार इसके भी बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, ये आ सकता है, सैम्पल पेपर में ये दिया हुआ है। उसके बाद में इस चैप्टर में ये भी इस बार के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रखता है, मैस्लोज थ्योरी, और बहुत सिंपल है ना, बहुत टफ नहीं है। लीडरशिप कर सकते हो और कम्युनिकेशन, तो इनके बारे में हम लीडरशिप और कम्युनिकेशन के बारे में आप मुझे नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बहुत डिटेल्स में कुछ बताने वाली हूँ, जिससे आप इन दोनों टॉपिक्स को बहुत कम पढ़ के भी बहुत अच्छे मार्क्स लेकर आ सकते हो। उसके बाद में हम बात करेंगे चैप्टर 8। चैप्टर 8 जो है वो मैंने यहाँ पर छोड़ दिया है, जिसका नाम है कंट्रोलिंग। चैप्टर 8 है कंट्रोलिंग, मैंने इसलिए उसके बारे में कुछ भी नहीं लिखा क्योंकि पूरा ही चैप्टर बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। चैप्टर 8 में मैं ऐसे आपको बता देती हूँ, उसमें जो प्रोसेस दी हुई है वो इस बार आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। इम्पोर्टेंस और कंट्रोल, मतलब इम्पोर्टेंस ऑफ कंट्रोलिंग, आप इनको ज़रूर करना। ये पूरा 8th चैप्टर, मतलब वैसे तो पूरा ही चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है और इन वाले टॉपिक्स को तो छोड़ के ही मत जाना। उसके बाद में बात करेंगे 9th चैप्टर बिजनेस फाइनेंस के बारे में। इसमें आपका इन्वेस्टमेंट डिसीजन एक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिसमें हम बात कर रहे हैं कि कैपिटल बजटिंग के बारे में और कैपिटल वर्किंग के बारे में। वो आपसे हो सकता है कि कंपेयर करके पूछ ले कि दोनों में क्या डिफरेंस है, वो करवा सकता है, या हो सकता है कि दोनों का मीनिंग पूछ ले, मतलब वो किसी भी सेंस में पूछ सकता है, लेकिन पूछेगा, मतलब वो आने के चांसेस हैं। उसके बाद में हम बात करेंगे वर्किंग कैपिटल, मैंने बता दिया आपको। फाइनेंसिंग डिसीजन ये हो गया है। उसके बाद में इसमें नोट करिए एक टॉपिक और है ट्रेडिंग एंड इक्विटी के बारे में, वो भी पूछा जा सकता है इस बार के लिए, थोड़ा सा इम्पोर्टेंट तो है ही वो, ट्रेडिंग एंड इक्विटी। उसके बाद में 10th चैप्टर के ट्रेडिंग एंड इक्विटी में से, हाँ मैं इसमें आपको एक बात बताऊं, इसमें से थ्योरी नहीं आएगी, इसमें से आएगा तो न्यूमेरिकल आएगा। तो जो बच्चे न्यूमेरिकल में इंटरेस्टेड रहते हैं वो इसका न्यूमेरिकल कर सकते हैं, न्यूमेरिकल आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। उसके बाद में नेक्स्ट हम बात करेंगे फाइनेंशियल मार्केटिंग के बारे में। तो फाइनेंशियल मार्केटिंग ऐसा चैप्टर है जिसमें से आ सकता है इस चैप्टर में। वैसे मैं आपको अपनी पर्सनल वो बताऊँ तो ये आपके इस बार जो सीबीएसई का सैम्पल पेपर है उसमें इसका नहीं दिया हुआ है, लेकिन आपके बाकी लास्ट प्रीवियस ईयर के अगर आप 5 पेपर्स देखेंगे तो हर साल कुछ ना कुछ इसमें से पूछा गया है। और ये वाला जो है मेथड ऑफ फ्लोटेशन, ये बहुत ज़्यादा चांसेस हैं इसके आने के, तो आप एक बार इसको पढ़ लीजिएगा। उसके बाद में ये जो मेथड ऑफ फ्लोटेशन है, इसमें आपको आपकी बुक में 5 मेथड्स दिए हुए हैं, आपको वो 5 मेथड्स पता होने चाहिए, क्योंकि उन 5 मेथड में हो सकता है बड़ा क्वेश्चन आया तो आपसे 5 पूछ ले, और हो सकता है कि 1 या 2 नाम दे के उनकी थ्योरी पूछ ले, ठीक है। उसके बाद में जो आपका चैप्टर है 11th चैप्टर का भी मैंने यहाँ पे नहीं लिखा है। उसका रीज़न है क्योंकि जो 11th चैप्टर है वो पूरा चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है।
पूरा ही चैप्टर बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अभी 10th चैप्टर का एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, मतलब जो 99% आपके पेपर में ज़रूर आने वाली है, उसके बारे में बात करेंगे, लेकिन पहले 12th वाला एक बार बात कर लेते हैं। 12th वाले में एक है कंज्यूमर प्रोटेक्शन। कंज्यूमर प्रोटेक्शन में आपके राइट्स आएंगे इस बार, मतलब बहुत ज़्यादा उम्मीद है। आइडेंटिफाई द राइट्स। उसके बाद में रोल ऑफ कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन एंड एनजीओज। एनजीओज का क्या रोल होता है आपको पता होना चाहिए। रिस्पॉन्सिबिलिटीज बिल्कुल बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। राइट्स, इनको छोड़ना मत, ठीक है। हाँ, अब हम बात करते हैं, मैं आपको 10th वाला बताने वाली थी। इसमें एक है ट्रिपल पी, आपको पता होगा अगर आपने पढ़ा होगा तो। ट्रिपल पी जिसमें प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं, पैकेजिंग की बात कर रहे हैं, और फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन है कुछ शायद उसकी, वो वाला जो टॉपिक है इस बार आपके सैंपल पेपर में भी है, और पिछले 5 साल में एक बार भी ऐसा नहीं हुआ कि वो टॉपिक ना आया हो, ठीक है। ये आप अच्छे से इसकी तैयारी करो। कल वाले सेशन में हम बात करेंगे कि कैसे पढ़े, मतलब इन चीज़ों को याद कैसे करें, लर्न कैसे करें, क्योंकि अभी लगभग हमारे पास 40 डेज के आसपास तो है ही, है ना। तो अभी फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन प्रेस करो, ताकि कल का नोटिफिकेशन आपको मिल पाए। और कुछ भी डाउट्स हैं आप कमेंट करो, अभी टाइम है, हम पढ़ेंगे और अच्छे मार्क्स गेन करेंगे। बाय बाय, थैंक यू सो मच।